भाई फ्रिज में रखा हुआ गोश्त गाय का गोश्त है ये बोल के हमारे बेकसूर आदमी को मार दिया आपने, मार दिया। पुलिसों से जिरा हुई, कोर्ट में जिरा हुई, कोर्ट ने जमानत दे दी उन सब लोगों को जिन्होंने मारा था। तो सवाल इस सिस्टम को चलाने का है काकड़े साहब, सवाल कितनी फौज खड़ी करते ये नहीं है। और रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या वो एक एक इंडिविजुअल केस के लिए अपनी राष्ट्रीय राजनीति की जिम्मेदारी, अपने खासदार की जिम्मेदारी, एक पक्ष का अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी छोड़कर हर जिले में मुस्लिम केसेस के लिए एडवोकेटिंग करते फिरे? कांग्रेस के पास में, राका के पास में, समाजवादी पक्ष के पास में, बसपा के पास में, सपा के पास में हजारों वकीलों की फौज है जो एक सेल लेकर चलते हैं। क्या उन्हें मुस्लिमों के बारे में हमदर्दी नहीं है? असदुद्दीन साहब से भी ज्यादा हमदर्दी तो उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 साल में इन्हीं मुसलमानों ने इन सबको सत्ता दी है। तो काकड़े साहब का ये कहना कि मुस्लिम समाज जागरूक नहीं है, बिल्कुल गलत। मुस्लिम समाज जागरूक न होता तो 20-20 साल तक अपनी इंसाफ की लड़ाई न लड़ता। जवानी में गिरफ्तार हुआ, कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट में बैठी हुई मानसिकता मनुवादी मानसिकता है, ये बात बार बार हम कह रहे हैं। ओवैसी जी एडवोकेट है, कितने एडवोकेट खड़े किए? 60% जेलों में आपके इनोसेंट बच्चे बैठे हुए आज भी पूरे देश के जेल में। कितने इनोसेंट बच्चे के लिए आपने केसेस डाला है? वो करते हैं, उनके एक एक केस के लिए 50-50 लोग खड़े हो जाते हैं। वो दाभोलकर का मामला हो, कुलबर्गी का हो, पानसरे का हो, कितने आरएसएस के वकील खड़े हो गए थे उसके सामने? 50-100। मतलब वो वकील पत्र पे सिग्नेचर करने वालों की इतनी तादाद हो गई थी कि कितने भी वकील पत्र जोड़ रहे थे वो। आपके इसमें एक वकील नहीं मिलता है। तो स्क्रीन पे आपने देखा अभी अविनाश काकड़े सर, इनका वीडियो ये काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो समाज जागरूक होता है वो अपने किसी भी शख्स को जेल से छुड़ा लेता है, उसको ज़मानत दिलवा देता है। उनके ऐसे लोगों के नाम भी उन्होंने गिनाए, लेकिन उन्होंने उसमें एक बात और कही कि आपके मुस्लिम समाज में असदुद्दीन ओवैसी जो कि एडवोकेट है, बैरिस्टर है, उन्होंने अब तक कितने लोगों को छुड़ाया? उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो इसका जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रवक्ता जावेद पाशा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। तो अविनाश काकड़े सर ने जो बातें कही है, क्या है आपके इस पर विचार, क्या है आपके पास जवाब इसका? जी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा। एक बात और उन्होंने कही थी कि ब्राह्मण समाज जागरूक रहने से साध्वी पुरोहित को छुड़ा लिया, समझौता एक्सप्रेस के बम स्फोट करने वाले असीमानंद को छुड़ा लिया, उन्होंने नाम गिनाए और कहा कि वकीलों की फ़ौज खड़ी कर देते हैं। आपके पास में कितने फ़ौज है, मुस्लिम समाज क्या कर रहा है और असदुद्दीन साहब, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। मैं समझता हूँ कि अविनाश काकड़े जी एक सीनियर लीडर है और जहाँ तक हमारा और उनका संबंध है, एक आंदोलन का संबंध उनका रहा है। काकड़े साहब CAA किसान आंदोलन में हमारे साथ में रहे हैं, हम उनके साथ में रहे। वे व्यवस्था को नहीं जानते ऐसा मैं नहीं मानता, या वो व्यवस्था से अनजान है ऐसा भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एहसान जाफरी ये कांग्रेस का कद्दावर धर्मनिरपेक्ष नेता था, उन्हें मार दिया गया, कांग्रेस उनके पीछे क्यों नहीं खड़ी हुई? ज़रा अविनाश काकड़े जी इसका जवाब दे। मॉब लिंचिंग में इतने मुसलमान मारे गए, अविनाश जी काकड़े इसका जवाब दे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, राका और जितने भी धर्मनिरपेक्ष पक्ष हैं, इनके कितने लोग एहसान जाफरी और मॉब लिंचिंग में मारे गए मुसलमानों के तरफ से खड़े रहे? नहीं रहे। और मुस्लिम समाज पहले ही अल्पसंख्यक है, जुडिशियरी में नहीं है, पुलिस फोर्स में नहीं है, और कोर्ट में कितनी फौज वकीलों की आप खड़े कर रहे हो, उस पर अगर आरोपी छूटने की परंपरा काकड़े साहब जैसे कह रहे हैं वैसा अगर कर दें तो शायद किसी भी मुजरिम को ज़मानत न मिले, ऐसा कुछ प्रोसेस ही नहीं रहेगा। काकड़े साहब, वकीलों की फ़ौज खड़े करने से ज़मानत नहीं मिलती है। सरकार के तरफ से उज्जवल निकम अकेला लड़ता है, लेकिन जब मुस्लिमों का कोई केस आया तो उज्जवल निकम साहब भी कंची काट कर चले जाते हैं। यह है सिस्टम। और किसानों को रौंद कर जब एक मंत्री का बेटा चले जाता है, मारे जाते हैं जान से किसान, 4 किसान, चंद दिनों में ज़मानत मिल जाती है। यह है सिस्टम। यहाँ पे मुसलमान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, किसानों ने कितनी फ़ौज खड़ी की, ये सवाल सही में मायने रखते हैं? अरे जिस सिस्टम से हम लड़ रहे हैं वो ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम है, जिसमें जुडिशियरी में 90% वो हावी है, पुलिस फोर्स में 90% वो हावी है। भाई फ्रिज में रखा हुआ गोश्त गाय का गोश्त है ये बोल के हमारे बेकसूर आदमी को मार दिया आपने,
मार दिया। पुलिसों से जिरा हुई, कोर्ट में जिरा हुई, कोर्ट ने जमानत दे दी उन सब लोगों को जिन्होंने मारा था। तो सवाल इस सिस्टम को चलाने का है काकड़े साहब, सवाल कितनी फौज खड़ी करते ये नहीं है। और रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या वो एक एक इंडिविजुअल केस के लिए अपनी राष्ट्रीय राजनीति की जिम्मेदारी, अपने खासदार की जिम्मेदारी, एक पक्ष का अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी छोड़कर हर जिले जिले में मुस्लिम केसेस के लिए एडवोकेटिंग करते फिरे? कांग्रेस के पास में, राका के पास में, समाजवादी पक्ष के पास में, बसपा के पास में, सपा के पास में हजारों वकीलों की फौज है जो एक सेल लेकर चलते हैं। क्या उन्हें मुस्लिमों के बारे में हमदर्दी नहीं है? असदुद्दीन साहब से भी ज़्यादा हमदर्दी तो उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 साल में इन्हीं मुसलमानों ने इन सबको सत्ता दी है। तो काकड़े साहब का ये कहना कि मुस्लिम समाज जागरूक नहीं है, बिल्कुल गलत। मुस्लिम समाज जागरूक न होता तो 20-20 साल तक अपनी इंसाफ की लड़ाई न लड़ता। जवानी में गिरफ्तार हुआ, कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट में बैठी हुई मानसिकता मनुवादी मानसिकता है, ये बात बार बार हम कह रहे हैं। तो लड़ाई सिस्टम से है काकड़े साहब, ज़रा होशियारी से अपने बयानों में ज़्यादा राजनीति न लाते हुए सामाजिक तथ्य को आप रखिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जुडिशरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे चलती है, पुलिस प्रशासन ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे चलता है। इसका काट ये है कि हम जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो दीजिए। ना कांग्रेस ने दिया, किसको काकड़े साहब धर्मनिरपेक्ष मानते हैं आप? सच्चर रिपोर्ट ने इन सारे धर्मनिरपेक्ष पक्षों की पोल खोलकर रख दी। ये 70 साल में संघ हर जगह घुसा। किसकी सत्ता थी? असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी, MIM की थी। कांग्रेस के ज़माने में हर पुलिस स्टेशनों में मंदिर बन गए। किसकी सरकार थी? सपा के ज़माने में उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमानों को आरक्षण देते हैं कह के पिछले 10 साल से झुलाया। पिछले 50 साल से सपा की सरकार है, ना जुडिशरी में है वहाँ, ना पुलिस में है वहाँ। इसलिए काकड़े साहब ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत है और अज्ञानता से भरी है कि ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो इतना मनुवाद के खिलाफ खतरनाक है कि मनुवाद गोलियां चला रहा है। एक गांधी पे चलाई थी, बाद में ओवैसी साहब पे चला रहा है। इतना महान काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। जैसे काकड़े साहब ने कहा कि मुस्लिम जितने भी एडवोकेट्स इस वक्त हैं, अगर से वो सभी एक होके बेकसूर मुस्लिमों को छुड़ाए। फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगा कि एडवोकेट एक खड़ा हो या 50 खड़ा हो, भाई एडवोकेटिंग जो कोर्ट के सामने की जाती है वो तो एक ही आदमी करता है। तो कोर्ट में 50 लोग खड़े हो जाए मुसलमानों के तरफ से तो मुसलमान छूट जाएगा या मुसलमान बेकसूर साबित हो जाएगा, और एक वकील खड़े होने से मुसलमान बेकसूर साबित नहीं होगा या जमानत नहीं मिलेगी। ये कहाँ का इन्होंने सूत्र लेकर आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा अजब सूत्र है भैया। सवाल ये है कि जज के दिमाग में क्या चल रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जज अगर मनुवादी व्यवस्था से आया हुआ बैठा है तो उसके दिमाग में दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह का विरोधाभास होता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख दिया है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अपने लोग जुडिशरी में भेजो। उस पर काकड़े साहब नहीं बोलते, बोलना चाहिए ना। और वकील मुसलमानों के नहीं काम करते हैं, ये इनको किसने कहा? ज़रा बताओ, ये वकील ने काम नहीं किया, ये वकील ने काम किया। अरे हज़ारों मुसलमान अपने बेकसूर मुसलमानों के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं। और हकीकत ये है कि जब झूठा वीडियो बनाकर, आपने देखा होगा हाई कोर्ट में झूठा वीडियो बनाकर एक मुसलमान को फंसा दिया गया, तो उसके खिलाफ RSS की पूरी लॉबी ने आतंकवाद के विरोध में जो भी केस लड़ेगा उसको मारेंगे ये कहकर सारी क्या सारी दबंगाई कोर्ट में दिखाई, मुस्लिम वकीलों को मारा। इस पर क्या उपाय है आपका साहब? और एक बेकसूर मुसलमान को छुड़ाने के लिए अगर मुसलमान ही चाहिए तो असदुद्दीन साहब गलत कहाँ कह रहे काकड़े साहब? आप भी तो वही कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ तरफ से हिंदू वकील नहीं आएगा, मुसलमानों के तरफ से मराठा वकील नहीं आएगा, मुसलमानों के तरफ से और दूसरा वकील नहीं आएगा दूसरे समाज का। यही आप कह रहे हैं ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि मुसलमान वकील आना चाहिए। तो भैया असदुद्दीन साहब भी तो वही कह रहे हैं कि आज तक धर्मनिरपेक्षता के नाम से, सेकुलरिज्म के नाम से हमें चूसा गया। अब सेकुलरिज्म नहीं, प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हुए मुसलमानों ने अपना अस्तित्व खड़ा करना चाहिए हर जगह। आप सही है काकड़े साहब, यही उपाय है। आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? हमारे समाज के जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं, बाइज्जत बरी बुक भी आपने पढ़ी होगी शायद। बिल्कुल पढ़ा। वो बाइज्जत बरी वालों से मेरी मुलाकात हुई है, मुशर्रफ साहब से मेरी मुलाकात है। मुशर्रफ साहब जब किताब लिख रहे थे तब पुणे में जाके उनके साथ में मैंने चर्चा की है, उनके साथ में कई प्रोग्राम्स किए हैं। मुंबई का दंगा क्यों, ये महाराष्ट्र में पहली किताब जावेद पाशा ने निकाली है, लोगों को पता नहीं है। 1992 का जो दंगा हुआ, उसी 1992 में मुंबई का दंगा क्यों,
ये किताब हमने निकाली, 15,000 कॉपीज हमने मार्केट में फेंकी, जो हसन मुश्रिफ साहब की किताब में है, उसका 80% इसेंस, 80% सच्चाई हमने 1992 की किताब में लिखी। किताबें लिखने से समाज परिवर्तन नहीं होता, किताबें लिखने से न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती, वो प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन से बदलेगी। और प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन तब ही मिलेगा जब सत्ता की कुंजी आपके हाथ में आएगी। ये बाबा साहब की थ्योरी, बैरिस्टर डॉक्टर अंबेडकर जी की थ्योरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में वही सोल्यूशन है कि राजनीति इस पूरे जमहूरियत में, प्रजातंत्र में सर्वोच्च संस्था है। राजनीति पर पकड़ करो, एमपीएससी पे पकड़ आएगी, यूपीएससी पे पकड़ आएगी, प्रशासन पे पकड़ आएगी, एसडीओ पे पकड़ आएगी, न्यायालयों में सही इंसाफ करने वाले लोगों को भेज पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्था संसद और विधानसभा के इशारों पे पूरी होती है और चलती है। वहाँ प्रतिनिधित्व तो यही उपाय है। तो कुछ समाज में आपको एक चेंजेस नज़र आ रहा है जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये एमआईएम पूरे इंडिया में भी वर्क करने लगी है? इतना बड़ा चेंज नज़र आ रहा है कि गोलियां चल रही है। कल तक मुसलमानों को पेपरमेंट मिलते थे, कल तक मुसलमानों को रात में बिरयानी की प्लेट मिलती थी, अलग अलग मोहल्लों में थैलियों में बंद पैसे जाते थे। अब खुलेआम गोलियां आ रही है, क्योंकि पहले जो जाता था उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती थी। व्यवस्था परिवर्तन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर पूरे भारत की राजनीति में 3 ही नाम चल रहे हैं। कौन? मोदी साहब, शाह साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। तो गोलियां चलेगी, लेकिन गोलियां झेल कर भी वो आदमी शेर के जैसा दहाड़ रहा है, क्योंकि वो इंसाफ की बात कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहा है। ये आवाज़ पूरा समाज सुन रहा है। इसलिए कुशवाहा समाज जुड़ा, जो कि मुस्लिम नहीं है, कई ओबीसी संगठन जुड़े जो कि मुस्लिम नहीं है, कई आदिवासी जुड़े, कई दलित समाज जुड़ा, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हम जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं वो ये बैरिस्टर कर रहा है। तो लोग जुड़ रहे हैं। बहुत परिवर्तन है, मुस्लिम समाज में भी परिवर्तन है, बहुत सारा परिवर्तन है।